आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जनरल वाउचर एंट्री क्या होता है, जनरल वाउचर एंट्री का हम लोग यूज कैसे करेंगे। हम आपको पीछे के सेशन में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न इस सब के बारे में हम बता चुके हैं। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से वो सारा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जनरल वाउचर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो व्हाट इज जनरल? तो जनरल के बारे में हम आपको पहले भी पढ़ाए हैं। मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाते समय हम आपको जनरल एंट्री के बारे में बताए थे कि जनरल एंट्री क्या होता है और कैसे हम लोग उसको वर्क करते हैं। उसी चीज़ को कंप्यूटर के भाषा में जनरल एंट्री को ये अलग अलग 8 भागों में बांट दिया गया है। उसी जनरल एंट्री को हमने 8 भागों में बांटा। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कंट्रा, परचेज, सेल्स, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये सारा एंट्री हम आपको बता चुके हैं। अब उसी सेशन में आगे बढ़ाते हुए जनरल एंट्री F7 के बारे में जानेंगे कि जनरल एंट्री टैली प्राइम के अंदर में हम लोग जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा जनरल के बारे में बताते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफिनेशन लिखे हैं कि जनरल इज ए बुक ऑफ अकाउंट वेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस दे आर रिकॉर्डेड एज एन एक्चुअल बेसिस। या इंग्लिश और हिंदी में हम दोनों लिखे आप समझ सकते हैं। फिर जनरल का डिफिनेशन भी हमें बताया है कि जनरल का तात्पर्य वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब इस टैली में हम आपको ये लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर में जो जनरल वाउचर को कंप्यूटर में हम लोग इस रूप से लेते हैं जो हम बताए हैं। उसी लास्ट में हमारा जनरल वाउचर एंट्री है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप कह सकते हैं कि ऐसे भी कि टैली में जनरल एंट्री की जाने वाली एंट्रीज का कुछ मेन बात सब है। जैसे ओपनिंग एंट्रीज आप कर सकते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर सकते हैं, ट्रांसफर एंट्री कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज, एंट्रीज रिगार्डिंग डिजॉनर ऑफ चेक, क्रेडिट परचेज एंड सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन गुड्स, या आप कहिए कि एंट्रीज ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ऑनर बाय फॉर पर्सनल यूज। इस तरह का एंट्री हम इसमें कर सकते हैं। हमने लिखा भी है। अब हमने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज जनरल एंट्री फॉर वाउचर इन टैली। तो हमने लिखा है कि हर वाउचर जनरल के लिए दस्तावेज में साक्ष्य की आवश्यकता है। टैली प्राइम में जनरल वाउचर का उपयोग नगद और बैंक के अलावा, अब एक बात ध्यान दीजिए, नगद, कैश और बैंक के अलावा वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। जनरल वाउचर का मूल प्रावधान क्रेडिट, अचल संपत्तियों के खरीद और बिक्री, राइट ऑफ बैलेंस समायोजन यानी एंट्री करने के लिए ये रिकॉर्ड किया जाता है। ये हम आपको इसमें कह सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे और लिखा है कि ऐसे लेन देन जिसमें नगद भुगतान शामिल नहीं है उन्हें गैर नगद लेन देन कहा जाता है। इसलिए हम उनके अंतर्गत मूल ह्रास, डिप्रिसिएशन, अचल संपत्ति या ह्रास, छूट, व्यय संपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। या दूसरे रूप में कह सकते हैं कि हमने यहाँ लिखा है कि जनरल वाउचर का उपयोग नकदी बैंक को शामिल किए बिना डेबिट और क्रेडिट के रूप में यूज किया जाता है। और इसके बाद हमने इस टाइप का इनकम, रिसीवेबल, एक्सपेंसेबल, प्रोविजन, एडवांस सैलरी, बैड डेबिट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, आपको इसके अलावा एडवांस अकाउंट एडजस्टमेंट, एडवांस रेंट, लॉस, डैमेज ऑफ गुड्स, थिफ्ट ऑफ गुड्स एंड थिंग्स, ये सारा क्वेश्चन का आप काम करने के लिए आपको बताए हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं। इससे पहले हम आपको कुछ एक और महत्वपूर्ण बात बताते चलें कि अगर किसी भी वाउचर में एंट्री नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग आपको ये जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए जनरल वाउचर को एडजस्टमेंट एंट्री भी कही जाती है, इसलिए एडजस्टमेंट वाउचर भी कहा जाता है। इसमें कुछ और बात हम आपको बताते चले कि जनरल वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कंट्रा वाउचर की तरह ही DRCR का उपयोग करके हुआ है या करते हुए रिकॉर्ड किया जाता है, यानी वाउचर मोड में ही रिकॉर्ड किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रिसिप्ट वाउचर और पेमेंट वाउचर दोनों ही
ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय एक पक्ष कैश या एक पक्ष बैंक होता है, और कंट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय दोनों ही पक्ष कैश और बैंक होते हैं, या जबकि जनरल वाउचर में प्रायः कैश या बैंक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें कहने का मतलब जो ऊपर दिए गए जितने भी वाउचर एंट्री में नहीं आता है उस टाइप का काम करने के लिए हम लोग इसमें एडजस्टमेंट के रूप में इसमें हम लोग जनरल वाउचर में आते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में 7-8 क्वेश्चन आपको बताए हैं, जिसमें हम लिखा है कि राम ट्रेडर्स ने सोनू ट्रेडर से 25,000 का फर्नीचर 30 दिन के उधार पर खरीदा। दूसरा हमने बनाया कि अर्नब फर्नीचर क्रेडिट से 10,000 का फिर हम लोग फर्नीचर खरीदे। हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 5,000 रुपया डिप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपया क्रमशः गया है। फिर हमने बकाया वेतन सैलरी आउटस्टैंडिंग हमने 1,500 रुपया दिया। फिर हमने इंश्योरेंस का हमने ये प्रीपेड दिया है, उस पर हमने 2,000 रुपया का दिया है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेज हम 10,000 रुपया का दिए हैं, और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट हम 5,000 रुपया का दिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहीं कैश और बैंक की चर्चा नहीं है। हमने सैलरी दिया, इंश्योरेंस किया, आउटस्टैंडिंग किया, एडवांस एडवर्टीजमेंट के रूप में दिया। तो इस टाइप का वर्क करने के लिए हम लोग टैली के अंदर में जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, और उसके अलावा हम यहाँ आपको जनरल करके बताए हैं कि कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, आप ये सब जानते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ से कुछ बता दिए हैं कि कौन सा लेजर किस में जाएगा अंडर ग्रुप, फर्नीचर, मशीनरी, सैलरी, ये सब आपको आता ही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी करेंट लायबिलिटीज मेरा हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस करेंट एसेट्स हो जाएगा। तो हम आपको सहूलियत के लिए कुछ बना भी दिए हैं, अगर आपको दिक्कत होता है तो इसका सहारा लेके आप कर सकते हैं। और इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन का आपको कंप्यूटर में जनरल एंट्री में आपको कंप्यूटराइज करके बताएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फर्नीचर अकाउंट DR टू सोनू इंटरप्राइजेज, हमने इनसे उधार खरीदा है। अगर ये कैश में खरीदे होते तो इनकी एंट्री कुछ और ही होता। अब आप यहाँ से टैली खोलिए, अब इस टैली में हम लोग एंट्री करके देखेंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जनरल की एंट्री लेके आए हैं। तो सारा एंट्री हम आपको बताए हैं, और यहीं पे ये देखिए, आप यहाँ पे आपको जनरल एंट्री दिया हुआ है। इससे पहले आप इससे बाहर निकलिए। अब जब हम लोग टैली खोलते हैं तो जनरली आपका वाउचर मतलब ऐसे दिखता है, इस मोड में दिखता है। अब हम इसको वाउचर सबसे पहले खोलेंगे। अब इसमें हम यहाँ से एंट्री करेंगे, हम आपको पहले ये सब बता चुके हैं। अब या तो आप यहाँ से माउस क्लिक करके F7 दबाइए, या आप कीबोर्ड से भी F7 मार सकते हैं, और F7 मारिए। अब हमारे यहाँ पे जनरल वाउचर लिख गया। अब बाई और टू हम पहले ही बताए हैं कि ये सिंगल मोड में काम करता है, टू और बाई के एंट्री मिलेगा, और कैश और बैंक की चर्चा इसमें नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, जिसमें हमारा है फर्नीचर अकाउंट DR टू सोनू इंटरप्राइजेज। तो हम आप यहाँ पे आइए। अब सबसे पहले हम F दबाइए। अब यहाँ हमारा फर्नीचर अकाउंट आ गया। फर्नीचर अकाउंट हमारा, इसमें से अमाउंट आप चाहे तो देख सकते हैं 25,000 रुपया का है, तो 25,000 रुपया आप इसमें इंटर कीजिए। और फिर टू में पूछता है, हम यहाँ पे फिर टू देखते चलते हैं। टू हमारा सोनू इंटरप्राइजेज है, आप S दबाइए, और S वाले में आके आप लोग यहाँ से सोनू इंटरप्राइजेज ले लेते हैं, और फिर हम यहाँ पे एंट्री कर देते हैं और नरेशन लिख देते हैं। बीइंग फर्नीचर 25,000 गुड्स सोनू इंटरप्राइजेज ऑन क्रेडिट। जी हमारा इस टाइप का एंट्री, आपका पहला एंट्री हम इसमें पास कर लेते हैं। ये हमारा एक एंट्री हो गया। अब समझ में है, सपोज कीजिए कि हम 2 तारीख के डेट में एंट्री करते हैं, जिस तारीख के डेट में, तो F2 मार करके आप यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिए। और चूंकि एक ही डेट में हमारा सारा एंट्री करना है, तो इसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। 2-1 डाल देते हैं, सॉरी 2-1 आप डालिए, और उसके हिसाब से हमारा उसी डेट में सारा एंट्री होगा। तो एक ही डेट में हम लोग एंट्री करते चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बीइंग फर्नीचर परचेज की हम लोग अर्नब ऑन क्रेडिट, अर्नब से हम लोग फर्नीचर खरीदे हैं। तो अब हमारा फर्नीचर अकाउंट, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट चूँकि आया है,
तो फर्नीचर अकाउंट ले लीजिए और यहाँ पे हमारा 10,000 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसमें अर्नब अकाउंट से खरीदे हैं तो अर्नब फर्नीचर हमारा अर्नब फर्नीचर अकाउंट दुकान का नाम है जिससे हम लोग उधार खरीद के लाए हैं। तो इस टाइप का एंट्री आप इस रूप से कर सकते हैं। तो बाई फर्नीचर टू अर्नब, चूँकि फर्नीचर आया वो डेबिट हो गया और किससे हम खरीद के लाए तो अर्नब से हमारा वो क्रेडिट हो गया। और इस टाइप का एंट्री नरेशन लिखते हुए कि विंग फर्नीचर 10,000 परचेज फ्रॉम अर्नब ऑन क्रेडिट, ये हमारा एंट्री हम पास कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपको इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि डिप्रिसिएशन हमारा गया है फर्नीचर के रूप में, पुराना सामान है हम खरीदे या बेचे हैं तो इसमें हमारा डिप्रिसिएशन 5,000 रुपया फर्नीचर में गया और 15,000 रुपया हमारा मशीनरी के रूप में गया है। तो इस चीज़ की एंट्री हम लोग फिर कैसे करेंगे? तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट हमारा हो जाएगा आपको 15,000 रुपया यहाँ पे हम डालिए और फिर हमारा बाई में आपको यहाँ से आपको बाई में फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फर्नीचर पे मेरा कितना गया, तो फर्नीचर पे हमारा 5,000 रुपया गया है तो यहाँ पे आप 5,000 रुपया लीजिए और फिर डू पूछता है तो आप मशीनरी में भी आप डाले हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए मशीनरी में हमारा 10,000 रुपया गया है तो अब आप यहाँ से खोलिए और एम दबाइए, आपका मशीनरी अकाउंट यहाँ पे चला आएगा और 10,000 रुपया में निश्चित जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ये लिख करके नरेशन पास करेंगे कि विंग डिप्रिसिएशन चार्ज फर्नीचर 5,000 एंड मशीनरी 10,000 रिस्पेक्टिवली। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको एंट्री हो गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्रिसिएशन के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने हमने वेतन दिया 1,500 रुपया का, तो आपका सैलरी अकाउंट डीआर हमारा यहाँ पे हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस सारा का लेजर आप खोल के रखिए। अब हम इसी चीज़ को फिर से एंट्री करते हैं। इस दवाई हमारा सैलरी अकाउंट यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब सैलरी अकाउंट हम 1,500 रुपया दिए हैं। अब सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग में जाएगा तो सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ से चूज करिए और फिर नरेशन लिख करके हम इसको पास करते हैं और इस तरह से हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग का भी एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सैलरी के बाद आप आ जाइए, हमारा है इंश्योरेंस हमने क्लेम दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले से हमने इंश्योरेंस दे रखा है इनको, प्रीपेड इंश्योरेंस के लिए हमने पैसा दिया है। तो हमारा ले जनरल बना प्रीपेड अकाउंट्स डीआर टू इंश्योरेंस अकाउंट। तो सबसे पहले अब आप इसमें आइए, अब यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस लीजिए, प्रीपेड इंश्योरेंस खोलिए। अब प्रीपेड इंश्योरेंस में हमारा 2,000 रुपया गया है और फिर हमारा टू में इंश्योरेंस अकाउंट के माध्यम से गया है तो ये खोलिए और फिर जो हमारा नरेशन होता है लिख के इसको हम लोग पास कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेज। हम यहाँ पे देखिए वेजेज मजदूरी के रूप में हमने इनको पैसा दिया है। वेजेज अकाउंट डीआर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वेजेज अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग। तो इस रूप से हमारा काम करने के लिए हम लोग इसमें इसका सहारा ले सकते हैं। तो आप इसको करिए। अब फिर से हम इसको टैली में चलते हैं और फिर खोलिए। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेजेज अकाउंट डीआर। तो वेजेज अकाउंट डीआर हमारा सपोज कीजिए कि 1,000 रुपया का है और आउटस्टैंडिंग वेजेज में हमारा चला जाएगा और फिर से यहाँ पे हम नरेशन इसको लिख के और इस एंट्री को हम लोग पास कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है आपको, आप इस क्वेश्चन को देखते चलिए। अब आइए कि प्रीपेड एडवर्टीजमेंट अकाउंट में हमने एडवर्टीजमेंट अकाउंट के लिए एडवांस पैसा दिया है। तो इस टाइप का काम करने के लिए हमारा अकाउंट आपका हो जाता है प्रीपेड अकाउंट डीआर टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। तो इस टाइप का काम करने के लिए फिर इसको हम लोग जनरल एंट्री में ही करेंगे और एक ही डेट में करेंगे। तो आप प्रीपेड एडवर्टीजमेंट लीजिए, यहाँ से हम लेते हैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट अकाउंट लीजिए और हम 5,000 रुपया दिए हैं
और फिर थ्रू हमारा एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो जाएगा और इस रूप से हम इसका फिर नरेशन लिख के भी प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 5,000 ये लिख के हम इसको पास कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि टैली प्राइम के अंदर में जो किसी में एंट्री नहीं जा रहा था, किसी भी लेजर में ऊपर दिए गए सेल्स परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कंट्रा, जो कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था, उस टाइप के एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री का यूज किए। तो हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। इस क्वेश्चन का आपको हम जनरल बना के बताए हैं और उसके हिसाब से किस में कौन सा ग्रुप जाएगा वो भी आपको आसानी के लिए हम आपको बताए हैं। तो फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि वैसे एंट्री जो आपको कैश और बैंक को छोड़ के जो किसी रूप में हम लोग इसको एडजस्टमेंट एंट्रीज को बोलते हैं या कहीं भी वाउचर में कहीं भी एंट्री नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की एंट्री को हम लोग जर्नल में एंट्री करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और उसका सारा आप लिख करके इसको प्रैक्टिस करिए। तब तक नया सेशन में नए वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।